ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 23। ये लाइट जला दो, ये भी सामने की। तो आप लोग दोहराएंगे हमारे पीछे। योष्यमानान् अवेक्षे अहं ये एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। तो शब्दार्थ योष्यमानान युद्ध करने वालों को अवेक्षे देखूं अहम मैं ये जो एते वे अत्र यहाँ समागता एकत्र धार्तराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र के पुत्र की दुर्बुद्धि युद्ध में प्रिय मंगल भला चिकीर्षव चाहने वाले। अनुवाद और तात्पर्य अभय चणार भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। आप लोग दोहराएंगे। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तात्पर्य यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठ गांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का
जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि श्री कृष्ण उनकी बगल में विराजमान थे। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आराध्यौ भगवान् ब्रजेश तनय तत्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमा पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरौ न परः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। भूतैरमहद्वे यः इमां पुरो विभो निर्मायस्यते यदमुष्य पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचंसि मे। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचंसि मे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है आपका, शुरू से ही धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न किया है कि युद्ध स्थल में, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मेरे पुत्र और
मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जो एकत्रित हुए हैं, उन्होंने क्या किया। इसके बाद में हमने सुना था कि संजय धृतराष्ट्र को बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास में जाता है और जो है युद्ध की जो स्थिति है उसको अवगत कराता है द्रोणाचार्य से। फिर जो है मुख्य जो योद्धा हैं अपने पक्ष के और पांडवों पक्ष के, पहले पांडवों पक्ष के योद्धाओं के बारे में बताया था और उसके बाद में जो है अपने पक्ष के योद्धाओं के बारे में उन्होंने बताया था। और इसके बाद में उन्होंने फिर जो है क्या नाम है दोनों की तुलना भी की थी कि जो को हमारे पक्ष के जो योद्धा हैं, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्म अविरक्षितम पर्याप्तम त्वदमेतेषां बलम भीम अविरक्षितम। जो योद्धाओं के बारे में जो बताया गया है, तो हमारे मतलब दुर्योधन बोल रहा है द्रोणाचार्य से कि हमारे पक्ष के जो योद्धा हैं उनका बल अपर्याप्तम असीम है, अपरिमेय है, लेकिन भीम के द्वारा पांडवों की सेना जो सुरक्षित है उसका जो बल है बहुत सीमित है, ना के बराबर। इसलिए हमें विजय प्राप्त करने के लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना होगा, बड़ा आसानी से चुटकी में हम विजय प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद में जो है अब जब ये सब कुछ हो गया तो अब शंख वादन, अब युद्ध है तो युद्ध में पहले शंख बजेगा, जिससे युद्ध की सूचना दी जाएगी, भाई सावधान अब युद्ध होने वाला है। तो सबने अपने अपने शंख बजाए। तो हम सुने थे शंखों के बारे में, सुने थे क्या नाम है, जो युधिष्ठिर महाराज का शंख का नाम क्या है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवस्य च सुघोषो मणिपुष्पकौ काश्यस्य परमेश्वास शिखंडी च महारथा दुष्टदुम्न विराटस्य च सात्विकी च पराजिता। युधा मतलब उन्होंने जो है अपने अपने शंख, क्या नाम है, 5 जन्यम ऋषिकेश देवदत्त धनंजय पौंड्रम दम्भो महाशक्य भीम कर्मा ब्रकोदर अनंत विजयम राजा, ऐसे जो है सब ने अपने अपने शंख बजा दिए। तो शंख का जो परिणाम था, शंख बजाने से ही युद्ध का परिणाम निश्चित हो चुका था, विजय किसकी होने वाली है। क्योंकि जब सबसे पहले शंख का शुरुआत किधर से हुआ था, कौरवों की तरफ से हुआ था। और कौरवों की तरफ से किसने बजाया था पहले, भीष्म पितामह ने बजाया था। क्या है भीष्म के उसका जो भीष्म देव ने जो बजाया था, तस्य संजनस कुरुभद्र प्रदामः विनस सिंहनाद विनदुक्चै शंखो दद्मो प्रतापमान। शंखो दद्मो प्रतापमान, बहुत प्रताप मतलब तेजस्वी है, जिसको बोल सकते हैं प्रतापवान का दिया है बलशाली। बलशाली जो है, जो शंख था उसका वादन किया, हालांकि उसकी आवाज़ तीनों लोकों में फैल गई, लेकिन पांडवों के ऊपर कोई, पांडव सेना के ऊपर कोई विशेष असर नहीं हुआ। लेकिन जब पांडवों के शंख बजे तो उसका परिणाम दुर्योधन के पक्ष में देखने के लिए मिला, कौरवों की सेना पर देखने के लिए मिला। और क्या परिणाम मिला, क्या है सराष्ट्र एक सघोषौ धात राष्ट्रान्य सघोषौ धात राष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत सघोषौ धात राष्ट्रायान हृदयानि विदारयत नवश्य पृथ्वीं चैव तुमलो अभ्युन्नादन। तो जब पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण का विशेष करके अर्जुन का जो शंख बजा है, तो उसका परिणाम ये हुआ कि कौरवों पक्षों के जो सैनिक थे हृदयानि विदारयात, उनके हृदय क्या हुए, विदीर्ण हो गए। तो आचार्यों को कहना है कि कुछ तो जो है युद्ध छोड़ करके भाग गए, केवल उसके शंख ध्वनि सुन करके ही युद्ध छोड़ छाड़ करके भाग गई। भाई जान बचे लाख उपाय।
कुछ जो है शंख की धुनी सुन करके वहीं बेहोश होकर के गिर गए, और बहुतों का क्या हुआ, बहुतों के जो है शंख धुनी सुन करके हार्ट अटैक होकर के हरि बोल उनका वहीं हो गया। तो इस प्रकार जो है 3 प्रकार के परिणाम वहाँ देखने के लिए मिले। कुछ बेहोश होकर के गिर गए, कुछ हरि बोल हो गए, यमराज के पास पहुँच गए उसी समय, और कुछ बेचारे अपनी जान बचा करके और युद्ध होने से ही पहले भाग गए। अब जो है शंख बज गया है, अब तुरंत युद्ध प्रारंभ होना चाहिए, लेकिन युद्ध प्रारंभ नहीं हो रहा है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का, अर्जुन का है, वो क्या करने वाले हैं, अभी युद्ध की कैसे शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने युद्ध की शुरुआत नहीं की, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि प्रभु, ये मेरा जो रथ है दोनों सेना के बीच में आप क्या करो, जा कर के खड़ा कर दो। भगवान ने कहा ठीक है। क्यों भाई खड़ा करना चाहता है? तो प्रश्न उठा, ठीक है युद्ध के बीच में हम खड़ा करेंगे, लेकिन कारण क्या है, किसके लिए आप खड़ा करना चाहते हैं? तो ये जो है कितने श्लोक हैं, 4 श्लोक हैं, कितने हैं इसमें जो है 1 2 3 4 3 है आपका 21वां 22वां और 23वां, ये 3 श्लोक हैं। अर्जुन कारण बता रहा क्यों जो है दोनों पक्षों के बीच में खड़ा करना चाहता है, तो अर्जुन कारण बता रहा है। क्या कारण बता रहा है तो उसको अब सुनो। तो हमारे आचार्य बोल रहे हैं, श्रीधर स्वामी की टीका में से है ये, तो श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं कि धार्तराष्ट्रस्य दुर्योधनस्य प्रिय कर्तुम इच्छन्तो यह इह समागता तान यावत द्रक्ष्यामि तावत उभयो सेयो मध्ये मैं रथम स्थापयत्वान्वयः। बोल रहे हैं धार्त राष्ट्रस्य, यहाँ दुर्योधन का नाम नहीं लिया गया है, दुर्योधन को संबोधित किया जा रहा है उनके पिता का नाम दे करके। धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, मतलब धृतराष्ट्र का जो पुत्र दुर्बुद्धि कुबुद्धि पापी, उसके बारे में बोल रहे हैं कि धात राष्ट्रस्य दुर्योधनस्य। धात राष्ट्रस्य कौन है? दुर्योधनस्य, दुर्योधन। तो दुर्योधन का प्रियम कर्तुम इच्छन्तो, जो प्रिय करने की इच्छा से, और यह समागता, यहाँ जो है एकत्रित हुए हैं, तान उन लोगों को, यावत द्रक्ष्यामि, क्यों खड़ा करो, क्योंकि जो युद्ध की इच्छा को लेकर के और दुर्योधन को विशेष करके जो प्रसन्न करने के लिए यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ, यावत द्रक्ष्यामि, उनको मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन आए हैं, किधर से आए हैं, और तावत उभयो सेनुर मध्य में रथम स्थापयत्वान अन्वयः, इसलिए आप क्या करो, मेरा रथ दोनों के बीच में जा कर के स्थापित कर दो। तो मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो है क्या तुम संधि करना चाहते हो क्या, क्यों देखना चाहते हो, कारण क्या है? तो बोले नहीं नहीं, संधि का मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन मैं इसलिए देखना चाहता हूँ, ये सारा संसार जानता है कि दुर्योधन अधर्मी है, पापी है, दुष्ट नीति पे चल रहा है, छल कपट का जो है सहारा ले रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये देखना चाहता हूं कि फिर भी ये सारा संसार इस बात को जानता है कि दुर्योधन महापापी है, दुष्ट है, दुर्बुद्ध है, उसकी बुद्धि सुबुद्धि नहीं है, दुर्बुद्धि है, कुबुद्धि है, उसकी बुद्धि में पाप घुसा हुआ है। तो इसलिए कम से कम ऐसे व्यक्ति का तो लोगों को मालूम है तो साथ नहीं देना चाहिए, है कि नहीं भाई? कोई चोर चोरी करता है, सब जानते हैं चोर है, और फिर भी जो है हम उनके साथ के हैं तो लोग सोचें अरे भाई है
क्या बात है, ये जो है उनके साथ ही घूमता रहता है, क्या बात है। तो सब जो है डाउट करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसलिए अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पापी दुर्योधन होकर के भी इतना जो है पाप किया, इतना उसने जो है छल कपट किया, पांडवों को मारने का प्रयास किया, क्या क्या नहीं किया है। उनकी जमीन हड़पी उन्होंने, है उनको जलाया गया, उनको विष दिया गया है, उनकी पत्नी का अपहरण किया गया, क्या क्या नहीं किया गया। फिर भी जो है उनका साथ देने वालों की तो कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। तो ये सिद्धांत एक निकल कर के आ रहा है। आप ये मत सोचो कि हम बहुत ईमानदार है इसलिए हमारे पक्ष में लोग बहुत खड़े रहेंगे हाथ उठा करके, प्रभु जी बड़े ईमानदार है, हम उनका साथ देंगे। कोई साथ देने वाला नहीं। हाँ, गिने चुने ही साथ देंगे आपका। सबसे ज़्यादा प्रबल पक्ष कौन सा होगा? जो दुष्ट लोगों का होगा, उनका प्रबल ज़्यादा होगा। उनके में 100 हाथ खड़े होंगे और आपके पक्ष में 10 हाथ खड़े होंगे, बस। और आज हम देख रहे हैं, भारत की स्थिति को देख रहे हैं, कितना कितना सारा जो है लोचा भरा पड़ा हुआ है, फिर भी कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कोई नहीं कहने कि हाँ भाई ये गलत हुआ। पहले देखते हैं कि कौन कौन बोल रहा है गलत हो रहा है, तब फिर जा कर के देखते हैं। दमदार पक्ष है तब तो बोल देते हैं हाँ भाई गलत है। देखते हैं इसमें दमदार नहीं तो फिर कोई हाथ उठाता ही नहीं फिर तो। इसलिए हालांकि धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, लेकिन धर्म की रक्षा करने वाले बहुत गिने चुने होंगे, उंगलियों पर गिने जा सकेंगे। तो इसलिए अर्जुन ये देखना चाहता है कि वास्तव में उस दुष्ट दुर्योधन का कौन कौन पक्ष लेना चाह रहा है। दूसरी बात ये है, अब भाई युद्ध हो रहा है तो युद्ध की ये नीति होती है, धर्म नीति होती है कि रथी रथी से युद्ध करेगा, महारथी महारथियों से करेंगे, घुड़सवार घुड़सवारों से लड़ेंगे, जो पैदल है वो पैदल वालों से लड़ेंगे, हाथी हाथी वाले से लड़ेंगे, रथी रथियों से लड़ेंगे, महारथी महारथियों से लड़ेंगे। तो इसलिए अर्जुन देखना चाहता है कि मेरा जोड़ा किधर है, मेरे को किधर से किन के साथ से लड़ करके शुरुआत करना चाहिए। अपना जो है पक्ष देखना चाहता है कि मैं किधर से लड़ूं, मेरे बराबर वाले कौन है, किन के साथ में पहले मेरे को युद्ध करना पड़ेगा। तो इस श्लोक के अंदर जो आज का जो विशेष करके जो श्लोक है, इसका एक बार पहले तो अनुवाद समझ लो, आ गया ना। तो योष्यमानान अवच्छे अहम, अवच्छे अहम, अहम मतलब मैं, अहम अवच्छे योष्यमानान, मैं उनको देखना चाहता हूँ, अवच्छे देखना चाहता हूँ। उसके पहले में आया था निरीक्षे हम, क्या आया था? निरीक्षे ही आया था ना। सैन्योर भयोर मध्य यावत एता निरीक्षे अहम, निरीक्षण, मैं निरीक्षण देखना चाहता हूँ, निरीक्षण करना चाहता हूँ किन किन के साथ। कैर मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समद्वे, इस संग्राम में मेरे को किन किन के साथ में युद्ध करना है। और दूसरे में भी अवच्छे हम, मैं देखना चाहता हूँ। क्या देखना चाहता हूँ? यह एते अत्र समागता, अत्र एते समागता, समागतः, जो यहाँ पर जो है उपस्थित हुए हैं दुर्योधन का पक्ष लेने के लिए, दुर्योधन का साथ देने के लिए, उन राजा लोगों को मैं देखना चाहता हूँ। क्यों देखना चाहते हैं भाई? तो इसलिए देखना चाहता हूँ कि धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, जो धृतराष्ट्र का जो पुत्र है वो दुर्बुद्धि है, पापी है, नीच है, अधर्मी है, फिर भी लोग जो है उनका साथ दे रहे हैं। युद्धे प्रिय चिकीर्षव, युद्धे प्रिय, प्रिय मतलब उनका हित करना चाहते हैं, उनका प्रिय बनना चाहते हैं, इस युद्ध में उनका सहायता करके उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। तो मैं कम से कम ऐसे दुर्बुद्धियों को, क्योंकि दुर्बुद्धि के साथ जो रहता है वो भी तो दुर्बुद्धि है, तो इसलिए दुर्योधन तो दुर्बुद्धि है ही है,
लेकिन इन दुर्बुद्धियों को भी मैं देखना चाहता हूं जो उनका पक्ष लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनके साथ में, दुर्योधन के साथ में कंधे से कंधा लगा करके जो खड़े हुए हैं, उनको भी एक बार मैं नज़र डाल करके देख लेना चाहता हूं कौन कौन आया है। तो यहाँ पर जो है विशेष बात ये बता रहे हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में दे रहे हैं, यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्थात प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं इस बात को कि जो दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि दुर्योधन तो पापी है ही है, लेकिन वो उनका साथ दे रहे हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं पांडवों के प्रति पाप है। तभी तो जो है उनके अगेंस्ट पक्ष में खड़े हुए पांडवों के। समान धर्म मतलब, समान धर्म का मतलब होता है, चोर है, चोरी को तो पनिशमेंट मिलता ही है, लेकिन चोरी करने में जो सहायक बनता है, चोरी करने में जो सहायता करता है, उसको भी बराबर फल मिलता है। तो इसलिए वो जो है यहाँ बताना चाहते हैं कि देखो वास्तव में ये राजा लोग, तो अब प्रश्न उठता है कि भाई उसमें तो पिता में भीष्म भी है, गुरु द्रोणाचार्य भी हैं, कृपाचार्य भी हैं, ये क्या उसी के समान समान धर्मी होंगे क्या? तो सत्यता तो यह है, हालांकि यहाँ जो है दुर्योधन को कुबुद्धि कहा है, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य हुए, पिता में भीष्म हुए, कृपाचार्य हुए, इनको जो है कुबुद्धि नहीं कहा, दुर्बुद्धि नहीं कहा। दुर्बुद्धि का मतलब होता है विपरीत बुद्धि। और ये विपरीत बुद्धि का मतलब होता है, विपरीत बुद्धि कब होती है? जब व्यक्ति जो है तमोगुण में रहता है। अयथावत प्रजानाति, अयथावत प्रजानाति, जो ये नहीं जानता है कि वास्तव में धर्म क्या है। धर्मम अधर्मम धर्मम अधर्मम धर्म इति मन्येत तमसा व्रता, जो धर्म अधर्म को ही धर्म मान लेता है, ऐसा तामसी व्यक्ति जो है, ये जो दुर्बुद्धि है, जिसकी विपरीत बुद्धि है, और विपरीत बुद्धि होती है विनाश के समय। जिसका विनाश नजदीक होता है, उस समय उसकी बुद्धि विपरीत काम करती है। तो भाई क्या जो है इसमें दुर्योधन का विनाश होने वाला है पक्का। दुर्बुद्धि का मतलब होता है विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि का मतलब होता है विनाश काल, और विनाश काल जो है उसी समय इसका आ चुका था जिस समय भगवान शांति दूत बन करके गए थे। और भगवान ने जो है एक बात बताई थी कि देखो जो पांडव हैं वो युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन चूंकि क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय होने के नाते वो ब्राह्मण वृत्ति को भी नहीं अपना सकते, भिक्षा नहीं करेंगे, या वैश्य वृत्ति को नहीं अपना सकते, व्यापार नहीं कर सकते। इसलिए कम से कम तुम क्या करो, 5 गाम उनके लिए दे दो। तो ये बात जो है, वहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी थे, क्या नाम आपके पिता में भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, इनको बहुत अमृत के तुल्य भगवान के वाक्य लगे, है कि नहीं है? बड़े प्रसन्न हो गए इस बात को सुन करके। लेकिन वहीं दुष्ट दुर्योधन, उसने खड़े होकर के कहा, केशव तुम तो 5 गाम की बात करते हो, हम बिना युद्ध किए सुई की नोक रखने के बराबर जमीन नहीं दे सकते। अर्थात दुर्बुद्धि, ये दुबुद्धि या सुबुद्धि होती तो तुरंत एक्सेप्ट करता कि ठीक है आप बोलते हैं 5 गाम हम दे देते हैं, बाकी नो प्रॉब्लम, बाकी तो हमारे पास में सब है ही है। यदि दुर्बुद्धि नहीं होता दुर्योधन, तो उस प्रस्ताव को स्वीकार करता कि नहीं करता? बिल्कुल स्वीकार करता। लेकिन विनाश काले विपरीत, अब उसकी बुद्धि कैसी, विनाश का समय हो चुका है। अर्थात ये शब्द कह करके
कि हम बिना युद्ध किए सुई की नोक रखने के बराबर जमीन नहीं दे सकते। अब ये निश्चित हो गया कि दुर्योधन का बिना सर्वनाश होना ही है। जिस समय रावण ने तीनों लोकों पर दिग्विजय प्राप्त करके सभी को अपने अधीनस्थ कर लिया था, बड़े बड़े देवता भी जो है उनके यहाँ नौकरी चाकरी करते रहते थे, झाड़ू पोंछा करते रहते थे। और एक दिन तो जो है रावण ने क्या किया था, काल को ही बांध करके और अपने घर में घसीट करके, जैसे कोई पशु को लेकर के आता है ना खींच करके, ऐसे घसीट के लेकर के अपने जहाँ सोता है उसके पैर से ही, उस खाट के पैर से ही उसने बांध दिया। और मंदोदरी से कहा कि देख काल, अब मेरा कोई संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैंने काल को क्या किया है, अब बांध करके रख दिया है, देखो बांध करके मैंने जो है वो वहाँ बिठा दिया है। तो मंदोदरी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। जो पांच सती हैं उनमें एक नाम मंदोदरी का भी आता है। और वो बहुत बुद्धिमान थी, सत धर्म अधर्म को समझती थी। इसलिए जब रावण ने बात जब कही तो मंदोदरी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और खिन्न हो गई। मंदोदरी का जो मन था बहुत खिन्न हो गया, दुखी हो गया। तो रावण ने पूछा, क्यों मंदोदरी तुम जो है प्रसन्न नहीं हो इस बात से? काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, काल को भी हमने बांध करके रखा है, तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई? तब जो है मंदोदरी ने कहा कि स्वामी, अभी तक तो मैं समझती थी कि अभी तक आयु आपकी लंबी है, आप जीवित रहेंगे, लेकिन आज आपने काल को बांध करके अपने घर में रख लिया है, इससे साबित कर दिया कि अब आपको बहुत जल्दी ही मरना है, अब आपकी मृत्यु निश्चित हो गई। तो दुर्योधन ने जो है ये संवाद दे करके, ये अपना जो है स्टेटमेंट दे करके कि मैं बिना युद्ध किए सुई की नोक रखने के बराबर भी जमीन नहीं दे सकता। अर्थात अब उस दुर्योधन का सर्वनाश निश्चित हो गया था। तो इसलिए ये जो महाभारत हुआ, महाभारत उस महाअग्नि की तरह जिसमें दुर्योधन जैसे पतंगे, जब पतंगे जो है अग्नि को देखते हैं, लाइट को देखते हैं, इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, ये हमारे भोग की सामग्री है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जब उसका आलिंगन करने के लिए झपट्टा लगाते हैं और क्या होता है, वहाँ जा कर के जल के और राख हो जाते हैं। ऐसे ही दुर्योधन भी अब क्या होने वाला है, अपने साथियों के साथ में इस महाभारत रूपी महाअग्नि में दुर्योधन जैसे पतंगे गिर करके अब उनका सर्वनाश निश्चित हो गया है। तो इसलिए यहाँ ये जो बात बताई जा रही है कि दुर्योधन जो है उसको दुर्बुद्धि कहा है। दुर्बुद्धि क्यों कहा है? तो पहली बात तो ये था, दुर्बुद्धि इसलिए कहा कि भगवान जब शांति दूत बन कर के आए तो उसको भगवान का मतलब वो संदेश स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अब प्रश्न उठता है, क्या उनको जो है दुर्योधन को मालूम नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, कृष्ण भगवान है? नहीं जानता है। पितामह भीष्म ने बार बार दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन, एक बार देवताओं की इष्टि गोष्ठी हुई थी, मीटिंग हुई थी सुमेरु पर्वत पर, ब्रह्मा की जो है सभा के अंदर सारे देवता वहाँ पर एकत्रित हुए थे। और उस समय जो है देवताओं ने कंप्लेन किया था कि इस समय पृथ्वी पर बहुत सारे दुष्ट राजा लोग उपस्थित हो चुके हैं, इसलिए हे प्रभु आपके आए बिना उनका कोई भी विनाश नहीं कर सकता, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा, आपको प्रकट होना पड़ेगा। तो उस समय देवताओं की प्रार्थना को सुनकर के भगवान विष्णु वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने आश्वासन दिया देवताओं को कि देवताओं तुम पहुँचो पृथ्वी पर और मैं जो है बहुत जल्दी ही अवतार ले करके मैं प्रकट होने वाला हूँ। तो इसलिए कृष्ण जो है, कृष्ण साक्षात विष्णु हैं, ये नारायण हैं
और नारायण और अर्जुन जो है उनके साथ में रहने वाला उनका मित्र है, उनका सहयोगी नर है। मतलब अर्जुन जो है नर और नारायण दोनों हैं, जो आज बद्रीनाथ में जो है तपस्या कर रहे हैं। ये साक्षात भगवान हैं और इसलिए आपको सावधान होना चाहिए, इनकी बात को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन दुर्बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसकी विनाश का समय आता है अच्छी बात उसको ठीक नहीं लगती है। तो इसलिए यहाँ पर उसको दुर्बुद्धि कहा जा रहा है कि उन्होंने कृष्ण की बात को जो है बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया था, उसको स्वीकार नहीं किया था। और दूसरी बात ये बात थी, जब महाभारत का युद्ध होने के लिए जा रहा था तो उस समय अर्जुन भी और दुर्योधन दोनों ही भगवान के पास में सहायता के लिए गए थे कि नहीं गए थे? तो उस समय हालांकि दुर्योधन पहले गया था, कहीं अर्जुन पहले जा कर के जो है उनको बहला फुसला करके पैर दबा करके प्रसन्न करके कहीं जो है कुछ अच्छी वस्तु न मांग ले, तो इसलिए दुर्योधन पहले ही पहुंच गया था। लेकिन दुर्योधन अहंकारी व्यक्ति है, इसलिए दुर्योधन जाकर के भगवान के सर के पास में जाके बैठा। और बाद में जो है अर्जुन आया तो भगवान को प्रणाम करके और भगवान के चरणों में बैठ गया। तो उसी समय हालांकि भगवान तो जगे हुए थे, भगवान दुर्योधन आए कुछ बोले नहीं, लेकिन जैसे ही अर्जुन आया तुरंत अर्जुन को, अरे अर्जुन तुम? तब दुर्योधन ने कहा अर्जुन नहीं, उसके पहले मैं आया हूँ। भगवान ने कहा अरे दुर्योधन तुम भी आए हो? बोला हाँ मैं इससे पहले आया हूँ। बोला बात तो अच्छी है, मैं दोनों की सहायता करूँगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैंने भाई देखा पहले अर्जुन को है, इसलिए पहला राइट अर्जुन का बनता है। और वैसे भी तुम्हारा छोटा भाई है तो पहले छोटे की बात को पूरा करना चाहिए, इसकी इच्छा को पहले पूरा करना चाहिए, इसलिए हम अर्जुन को पहले चांस देंगे। और हमारे पास में दो पक्ष हैं, एक पक्ष क्या है, मेरी नारायणी सेना है जो अजय है, देवता भी जिसका जो है सामना नहीं कर सकते हैं, वो नारायणी सेना रहेगी। और दूसरी तरफ मैं रहूँगा बिल्कुल निहत्ता, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, दूसरी तरफ मैं हूँ। तब जो है अर्जुन से कहा भाई अर्जुन अब मांग लो, कौन किस क्या चाहिए तुम्हें? तो अर्जुन तो भक्त था, लेकिन उधर दुर्योधन प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान, हे परमपिता, जो भी है कहीं सेना को न मांग ले, इससे मैं क्या करूँगा? ये निठल्ला रहेगा, खाली कोटी तंग करता रहेगा, डिस्टर्ब करता रहेगा, अच्छा है कि मुझे नारायणी सेना मिल जाए। तो भगवान ये यथामाम प्रपद्यते, अर्जुन प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मैं तो आपको लूँगा, मुझे न सेना चाहिए न कुछ नहीं चाहिए मुझे। और अर्जुन और दुर्योधन प्रार्थना कर रहा है कि मुझे आपके नारायणी सेना चाहिए। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, हम ताम तथैव भजामि, ये यथा माम प्रपद्यंत, जो जैसा जैसा भाव लेकर के मेरी सेवा में लगता है मैं उसी प्रकार उसी भाव के अनुसार उसको फल प्रदान करता हूँ। तो अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे तो आप चाहिए और मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस युद्ध का नायकत्व तो प्रभु आप करें, इसकी जो युद्ध की जो बागडोर है, हे प्रभु मैं आपके हाथ में थमाना चाहता हूँ, आप परास्त करो या जिताओ ये आपकी इच्छा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जो है दुर्योधन ने कहा ठीक है, अब आपको इसने ले लिया तो ठीक है, मैं आपकी सेना ले लेता हूँ, कोई बात नहीं है। भगवान ने कहा अर्जुन दुर्योधन प्रसन्न है ना? बोला नहीं ठीक है प्रभु, ठीक है, मैं सेना ले लेता हूँ। तो ये जो है तो इसको दुर्बुद्धि कहा गया। जब ये सेना को लेकर के गया था तो वहाँ पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, जब उन्होंने देखा इस बात को सुना उसके मुख से कैसे जो है घटना घटी और मैंने जो है सेना को मांग लिया, मैं तो समझ घबरा गया था कहीं जो है अर्जुन में सेना को न मांग ले। वो तो अच्छा हुआ कि उसकी बुद्धि जो है घूम गई और उसने कृष्ण को निहत्थे को मांग लिया। लेकिन दादाजी मैं इतना मूर्ख नहीं था, मैंने फटाफट कहा कहीं बदल न जाए अर्जुन, मैंने फटाफट कहा कि मुझे अपनी सेना दे दो, नो प्रॉब्लम। तब पितामह भीष्म ने सर ठोका, हे मूर्ख तू नहीं जानता है, तू सेना को लेकर के प्रसन्न हो रहा है, तुझे नहीं मालूम उनके इशारे से
एक इशारे से सृष्टि होती है, पालन होता है, संहार होता है। तेरी सेना क्या करेगी? उसकी चुटकी से ही उड़ जाएगी। उस सेना तो कहाँ, संकल्प से उड़ जाएगी, चुटकी बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए उसको जो है दुर्बुद्धि कहा जा रहा। ये तो सही बुद्धि होती तो वास्तव में भगवान को चुनता। तो तीसरी बात इसमें ये बात बताई जा रही है कि यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अर्जुन जो है अपनी विजय के लिए पूर्ण आश्वस्त था। उसको अपनी विजय में कहीं भी कोई भी शंका नहीं लग रही है। हालांकि दुर्योधन को भी कोई शंका नहीं लग रही है, वो भी पूर्ण आश्वस्त है अपनी विजय के ऊपर। लेकिन सिद्धांत से हम देखा जाए तो वास्तव में अर्जुन की विजय निश्चित है। क्यों विजय निश्चित है? क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, क्योंकि यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उनकी शरण में विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण कहाँ बैठे हैं? बस उनकी बगल में ही बैठे हैं। और जिनके पास में भगवान श्री कृष्ण हों, जहाँ सूर्य हो वहाँ फिर अंधकार की उम्मीद की जा सकती है, सपने में भी नहीं की जा सकती। इसलिए अर्जुन को पूर्ण विश्वास था विजय मेरे पक्ष में भी आती है। क्यों विश्वास था भाई? ठीक है, भगवान बैठे हैं, इसका मतलब क्या दुर्योधन के पास नहीं बैठे हैं? उसके भी तो हृदय में बैठे हैं। क्या दुर्योधन के पास में नहीं बैठे? बोले बैठे हैं, लेकिन दुर्योधन के पास बैठे हैं, लेकिन भगवान कुछ भी उसको न मति दे रहे, न विस्मृति कुछ दे नहीं रहे हैं उसको, कुछ उसकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है कि शुरू से ही, बचपन से ही भगवान ने क्या किया है, हर बड़ी बड़ी परिस्थितियों में क्या किया है, भगवान ने हमारा साथ दिया है। जैसे कुंती माता जी बोलती हैं, विषान महाग्ने पुरुषौ ददर्शनात् असत सभायां वनवास कृच्छित मृगे मृगे नेक महारथात्रो द्रोणस्त तस्यास्म हरेर अविरक्षिता। कुंती माता बोलती है कि हे प्रभु, विषान महाग्ने पुरुषात अदर्शनात् असत सभायाम वनवास कृच्छित मृगे मृगे अनेक महारथात्रो द्रोणस्य ततश्चास्म हरेर अविरक्षिता। आपने हमारे कई कई जगह पर, आपने बचपन से ही आप हमारी सहायता करते आ रहे हैं। पांडवों को पूर्ण भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास है, क्योंकि बचपन से ही उनकी जो है सहायता की है। कहाँ कहाँ सहायता की है तो कुछ बता रहे हैं, जैसे विषाग्न, विष के समय मतलब एक बार जो है, क्योंकि शुरू से ही जब पांडु की मृत्यु हो गई उस समय बच्चे लोग 5-6 वर्ष के थे, छोटे छोटे बच्चे थे। तो बाद में जो है क्या नाम है, पिता में भीष्म आदि, गुरु द्रोणाचार्य, विदुर आदि ने कह करके उनको क्या किया, हस्तिनापुर ही बुला लिया था। उसके संरक्षण में, फिर धृतराष्ट्र के संरक्षण में सब रह रहे थे, उनका पालन पोषण हो रहा था। लेकिन दुर्योधन वो भी 4-5 साल का ही था, तो उस समय से ही दुर्योधन क्या करता था, बहुत ही ईर्षा रखता था। तो एक बार इसने क्या किया था, एक बार इसने प्लान किया कि चलो पिकनिक मनाने के लिए चलते हैं, गंगा जी में चलते हैं, स्नान करेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, मौज मस्ती करेंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया था, पिकनिक मनाने के लिए, क्योंकि पिकनिक मनाना है तो अच्छा खाना पीना होना चाहिए, इसलिए इसने क्या किया था, फर्स्ट क्लास अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए और भीम के लिए स्पेशल लड्डू बनाए, उसमें ड्राई फ्रूट डाल करके, और उसमें क्या मिला दिया था, जहर मिला दिया था। जहर मिला करके एक बोरा भर करके दुर्योधन ने कहा, भीम ये सब तुम्हारे लिए है। और खूब नहाए, गंगा जी में स्नान किए, भूख लगी तो जो है सब ने खूब खाया पिया, और दुर्योधन सारे लड्डू खा गया। भीम सारे लड्डू खा गया। अब सारे लड्डू खा गया तो अब उसका नशा चढ़ा तो बेहोश होने लगा।
भी, और दुर्योधन की नज़र तो थी भीम के ऊपर, और उसने क्या किया, उठा करके जब सब खेलने में या खाने पीने में मस्त तो उठा के उसको गंगा जी में फेंक दिया उसको। बाद में वो बहते बहते नागलोक में चला गया, जहाँ जहाँ वासुकी रहता है। तो नागलोक में जब गेट पर पहुँचा तो नागों ने उसको ढसा, ये कौन आ गया भाई, इतना विशाल काय शरीर वाला, ये तो पहली बार यहाँ ऐसा कोई जीव आया है, कहाँ का जीव है? उसको देखा गया, कहाँ का, अरे ये तो मनुष्य लोग का लगता है जीव, इतना डसा उसको। लेकिन जहर जहर को मारता है, और जैसे ही डसा तो क्या हुआ, उसका जहर खत्म हुआ, उठ करके बैठ गया। उठ करके बैठ गया तो नाग लोग डर करके भाग गए, अरे ये तो भाई ये काटने से जो है ये तो जिंदा, और मर करके जिंदा हो गया है। तो क्या किए, बासुकी को जो है सारी बात बता दी, महाराज ऐसी ऐसी बात है, मनुष्य लोग से एक विशाल काय व्यक्ति आया, बोला अरेस्ट करके लेके आओ। तो नागों ने बड़े दूर दूर से फांसे डाल डाल करके और उसको अरेस्ट करके लेके गए। तब जो है उनको पूछा कौन क्या है, तो उन्होंने कहा कैसे ऐसे मैं माता कुंती का पुत्र हूँ। और जैसे ही बासुकी ने सुना कुंती पुत्र, अरे ये तो अपने ही संबंधी है। अरे 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 चलो छोड़ो छोड़ो, इनको जो है गेस्ट हाउस खुलवा दिया गोविंदा में तुरंत जो है बुकिंग कर दिया, चलो इनको खाना वाना खिलाओ, सब पूरा फर्स्ट क्लास उनका जो है ट्रीटमेंट हुआ। तो कुंती जब ये बात मालूम चली कि भीम दिखाई नहीं दे रहा, तो उस समय जो है कुंती माता जो है घबरा गई। लेकिन उन्होंने क्या किया था, भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, भीम की सुरक्षा आप कर सकते हैं और संसार में कोई नहीं कर सकता। और उस समय फिर कुछ समय बाद में भीम और बलशाली होकर के, क्योंकि नागलोक का खाना पीना रहना शिक्षा विक्षा इतना हाई क्लास की थी, जब आया पहले यहाँ से गया था तो 1 हाथी की बराबर बल था, अब वहाँ से आया तो 10,000 हाथियों की बराबर ताकत लेकर के आए। तो विषान, महाग्ने, वारणावर्त, लाक्षागृह, जहाँ 5 पांडव जो है वनवास के समय वो वहाँ जो है रुके थे, तो उसमें जो है आग लगवा दी गई थी। लेकिन विदुर के भगवान श्री कृष्ण की मति के अनुसार विदुर से सब कहा ऐसे ऐसे जा कर के बोलो। तो विदुर ने जा कर के उनसे कहा था कि जब जंगल में आग लगती है तो चूहा या जो जंगली जानवर है कैसे बच जाते हैं? बोला केवल वो ही बचते हैं जिनके बिल है, जो बिल हैं वो बिल में घुस जाते हैं अंदर, बाकी जल करके नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए उसी समय सुरंग खोदा उनको और इधर आग लगा दी और सुरंग के थ्रू जो है दूसरी तरफ निकल गए। तो इस प्रकार भगवान ने उनकी रक्षा की थी। तो यहाँ बोल रहे हैं विषान महाग्ने पुरुषात अदर्शनाथ, और जो है क्या नाम है बृकासुर से उनकी रक्षा की थी। तो अनेक अनेक प्रकार से, और असत सवायाम, द्रौपदी का जब वस्त्राहरण हो रहा था उस समय भगवान ने जो है उनकी सुरक्षा की थी। असत सवायाम वनवास कृच्छित, और वनवास के समय दुर्वासा ऋषि से जो है भगवान ने सुरक्षा की। दुर्वासा ऋषि जब आए दुर्योधन के यहाँ रुके, उनका स्वागत सत्कार आतिथ्य स्वीकार किए। उसी समय जो है दुर्योधन ने दुर्वासा ने कहा कि दुर्योधन मैं सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांग लो। तो दुर्योधन ने कहा प्रभु जैसे आपने हमारे यहाँ आतिथ्य स्वीकार किया है, ऐसे ही हमारे जो छोटे भाई बड़े भाई हैं उनका भी आप आतिथ्य स्वीकार कीजिए, पांडवों का आतिथ्य स्वीकार कीजिए। और उस समय बेचारे पांडव तो अपना जो है वनवास काट रहे थे, और दुर्वासा के साथ में 10,000 उनके जो है शिष्य थे। तो दुर्वासा जी वहाँ 10,000 शिष्यों के साथ में गए, लेकिन भगवान ने जब पहुँचे तो पांडवों ने स्वागत किया और हमारे आप आतिथ्य स्वीकार कीजिए। जब स्नान करने के लिए चले गए तो देखा कि घर में कुछ है ही नहीं। अब बेचारे पांडव लोग दुखी हो गए और उसी समय भगवान को याद किया। कृष्ण कृष्ण द्वारिका वासीन गोपी जन वल्लभ कौरवे परिभूता मां किम न जानाति केशव। हे केशव, भयानक विपत्ति में है कि आप नहीं देख रहे इस समय। और उसी समय भगवान आ गए और भगवान आकर के कहा द्रौपदी भूख लगी है। और भगवान ने क्या किया, एक तुलसी पत्र लगा था, वो पानी लिया 1 गिलास और उसको जीभ पे रखा और उसको जो है पानी पिया, इधर पेट भरा। भगवान का डकार ली, उधर 10,000 शिष्यों के साथ में जमुना में स्नान कर रहे थे दुर्वासा के शिष्य,
और वो सब डकार लेने के लिए लग गए हैं। जैसे बरसात में मेंढक टर टर करते हैं ऐसे टर्राने लगे। वो सब ने कहा गुरुजी हमारा पेट भर गया है। उन गुरुजी ने कहा मेरा भी भर गया है, तो चलो फूट लो अब यहाँ से, और वहीं से वहीं सब भाग गए। तो कुल मिलाकर के आज जो है अर्जुन इस बात को एहसास कर रहा है कि विजय हमारी निश्चित है, क्योंकि भगवान हमारी हर परिस्थिति में सहायता अभी तक करते आ रहे हैं, इसलिए अब भी भगवान हमारी सुरक्षा करेंगे। तो इस प्रकार जो है यहीं हम समाप्त करेंगे, क्योंकि परम पूज्य महाराज जी भी आ गए हैं, उनका भी क्लास है। तो अभी 1 मिनट के लिए कोई कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछें। हाँ हाँ पूछो जल्दी। बचपन में कैसे जान गए? एक्चुअली बचपन से ये दुष्ट थे। जब दुर्योधन का जन्म हुआ था, हाँ ठीक है, तो जब जन का जन्म हुआ था तो जब दुर्योधन का बड़ा भाई तो दुर्योधन है ना, तो दुर्योधन का जब जन्म हुआ था तो उस समय इसने जो है जैसे गधा आवाज करते हैं उस समय ऐसे इसने आवाज़ किया। बच्चे जैसे रोते हैं, बच्चे तो वाह वाह करके ऐसे बच्चे रोते हैं, लेकिन इसने जैसे गधा आवाज़ करता है ऐसे आवाज़ किया था। तो विदुर जी तो बड़े समझदार थे, तो विदुर जी ने देख करके और तुरंत आइडिया लगा लिया और वो धृतराष्ट्र को उसी समय कहा था इस बच्चे का त्याग कर दो, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, ये आगे पूरा विनाश का कारण बनेंगे। लेकिन उसका मोह पुत्र मोह में उसने त्याग नहीं किया और वो ही सब विनाश का कारण बना। हरे कृष्णा। जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। परम पूज्य वेद व्यास प्रिय स्वामी महाराज की जय।